बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे शरिया स्टैंडर्ड नंबर 8 मुराबाहा को। और कुछ चीज़ें इसकी प्रीवियस रिकॉर्डिंग में अवेलेबल हैं जो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, वहाँ से हासिल की जा सकती हैं। और एलएमएस पे जो अभी डायरेक्ट मौजूद क्लास है उनके एलएमएस पे भी अवेलेबल हैं। लेकिन रिमेनिंग चीज़ों को हम कोशिश करेंगे इस शरिया स्टैंडर्ड के इस सेक्शन के अंदर कवर करें। सही। अगेन इसमें जो इस तक पहुंचने का क्या तरीक़ेकार है मुख्तसरन मैं बता देता हूँ। आप सिंपल आप लिखेंगे शरिया स्टैंडर्ड ऑन मुराबाहा। सही है। मुराबाहा का शरिया स्टैंडर्ड जो है वो हमने उस तक पहुंचना है, तो ये आपके पास खुद ब खुद शरिया स्टैंडर्ड एओफी की वेबसाइट से आप डायरेक्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास शरिया स्टैंडर्ड और मुराबाहा सेम वही पेज आ गया, वही लिंक आ गया। और इसमें जो है वो अगेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज कंटेंट को समझना। ये जो SQ3R मेथड है उसका सर्वे आप समझ लें कि हम इसके जरिए कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल वीडियो जो है वो ऑलरेडी एक बनाई जा चुकी है और लिंक जो है उसका आपको अ, मिल सकता है। आप जुबैर अहमद नसीम ऑफिशियल उस पे इस्लामिक फाइनेंस की कैटेगरी के अंदर और शरिया स्टैंडर्ड की एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसकी भी कैटेगरी के अंदर आपको मिल जाएगा। और इसी तरह डेफिनेशंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो सबसे शुरू में जो है वो आपको अवेलेबल हैं डेफिनेशंस। यानी वो भी हम उस रिकॉर्डिंग के अंदर कवर कर चुके हैं, तो अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आप डेफिनेशंस हमेशा शरिया स्टैंडर्ड्स के सबसे आखिरी अपेंडिक्स के अंदर यानी ज़मीमे के अंदर होती हैं। मुराबाहा की मेन डेफिनेशन तो सिंपल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल है, या सेल विद प्रॉफिट डिस्क्लोजर। सही। कि कोई चीज, कोई किसी को कोई चीज बेच रहा है और प्रॉफिट डिस्क्लोज कर रहा है, तो ये मुराबाहा कहलाता है। लेकिन यहाँ जो डेफिनेशन इन्होंने दी है ये, क्योंकि एओफी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पर जो है ये इसके पर्सपेक्टिव में इन्होंने मुराबाहा की डेफिनेशन की है कि मुराबाहा इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर किस तरह इस्तेमाल होता है। फिर फर्दर कुछ जो है वो डेफिनेशंस मजीद यहाँ पर हैं। कमिटमेंट फी है, अरबून है, इसी तरह सिंडिकेट फाइनेंस है और क्रेडिट फैसिलिटी है। तो जो रेलिवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको हमने दूसरी रिकॉर्डिंग में कवर कर लिया है। इस रिकॉर्डिंग में हम चाहेंगे कि ये उसका सेकंड पार्ट हो, एडिशनल पार्ट हो, सपोर्टिव पार्ट हो, और फर्दर जो है वो चीजें हम इसमें पढ़ सकें, समझ सकें, और समझने के बाद जो है वो इसको हम इजीली एक तो एग्जाम की हद तक और एग्जाम के बाद जिंदगी में जब जरूरत पड़े तो हम इसको अप्लाई कर सकें। तो इसको जो है वो हम देखते हैं। थोड़ा सा डिटेल्ड सर्वे जो है वो हम इस तरफ जाएंगे। नहीं, कंटेंट के अंदर जो है वो एक ओवरऑल सिस्टम मिल जाता है हमें। हम अ, आगे बढ़ते हैं। और बाकायदा जो हमारा स्टेटमेंट शुरू होता है, स्टैंडर्ड शुरू होता है, वो शुरू होता है स्टेटमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड से। तो बेसिकली ये मेन पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड है। रिमेनिंग जो है वो बेसिकली इसके एडिशनल पार्ट्स होते हैं। तो मेन पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड को अगर आप फोकस करें तो सबसे पहला जो नंबर 1 लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं क्लॉज 1। क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, लीगल टर्म में लीगल इसके एस्पेक्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, तो इसको हम क्लॉजेस, जिस तरह एक किसी लॉ को पढ़ते हैं इस तरह हम इसको पढ़ेंगे। तो लॉ के अंदर क्लॉजेस होती हैं, क्लॉज 1 ABC या 1 2 3। तो यहाँ पर क्लॉज 1 के अंदर ये क्या बात कर रहे हैं, स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड। स्कोप का मतलब क्या होता है, और ये स्कोप हमें इस तरह भी काम आ सकता है कि जिंदगी में जब भी हम कोई काम करने जाएं तो हम उसका स्कोप डिफाइन कर लें। स्कोप में क्या होता है, क्या चीजें इसमें शामिल हैं, हम जो काम करने जा रहे हैं इसमें क्या चीजें शामिल हैं, और क्या चीजें इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। तो उससे फायदा क्या होगा, आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, कोई काम की बात रह नहीं जाएगी और गैर काम की चीजों में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर आप अपनी जिंदगी का स्कोप बना सकते हैं कि भाई क्या चीजें हमें जिंदगी में करनी है और क्या नहीं करनी, ये भी पता हो। इसी तरह अगर बिजनेस कर रहे हैं तो क्या बिजनेस कर रहे हैं, कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना है, कौन से कस्टमर्स को टारगेट नहीं करना, और इसी तरह क्या चीजें बेचनी है, क्या चीजें नहीं बेचनी। ये जितना क्लियर होगा
उसके बाद फिर कैसे बेचना है वो इतना मुश्किल फिर नहीं रहेगा जब आप ऊपर वाले चार सवालों में क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो है ये स्कोप का एक खास बात है कि स्कोप जो है वो आपको बिल्कुल फोकस्ड कर देता है। इसीलिए रिसर्च में भी हम रिसर्च स्कोप की बात करते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो इसका स्कोप भी हमें पता हो। इसको पढ़ लेते हैं। दिस स्टैंडर्ड कवर्स द मुराबाहा ट्रांजैक्शन एंड इट्स वेरियस स्टेजेस, द इश्यूज relating to guarantees before conducting a murabaha deal such as promise, हामिश जिदिया जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं, एंड issues relating to guarantees for recovery of the debt created by the मुराबाहा ट्रांजैक्शन। सही, यहाँ पर इन्होंने बता दिया क्या चीजें इसमें शामिल हैं कि ये मुराबाहा ट्रांजैक्शन, क्योंकि एक्चुअल मुराबाहा क्या है ऑलरेडी हम डिस्कस करके आए हुए हैं वन लाइन डेफिनेशन के अंदर, बिल्कुल शुरू की क्लासेस के अंदर। मुराबाहा इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल ट्रांजैक्शन, या आज की अपडेटेड डेफिनेशन, मुराबा इज सेल विद प्रॉफिट डिस्क्लोजर, जिसमें बेचने वाला अपना प्रॉफिट डिस्क्लोज कर दे कि मैं इतना कमा रहा हूं, ये चीज मैंने 10,000 की खरीदी है, आपको 12,000 की बेच रहा हूं। ये जो है ये आपका कहलाता है मुराबाहा। तो इस ट्रांजेक्शन के दरमियान ये स्टैंडर्ड जो है, चूंकि नॉर्मल मुराबा तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बैंकिंग में जाके या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के बाद ये इतना सिंपल नहीं रहता। इसका जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, थोड़ा सा बेहतर बड़े पैमाने की चीजें होती हैं तो वो लीगल और डॉक्यूमेंटेड वे में होती हैं। तो यहाँ पर जो है मुराबा ट्रांजैक्शन और उसके वेरियस स्टेजेस, उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, खासतौर पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। द इश्यूज रिलेटिंग टू गारंटीज, मिसाल के तौर पर गारंटी कि ये क्लाइंट जो है हमसे ये चीज खरीदवा तो रहा है कि हमसे ये बाद में खरीदेगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बेस पे, लेकिन अगर ये मुकर जाए, अगर ये कहे कि नहीं मैं नहीं खरीद रहा, तो फिर क्या होगा? तो उसकी क्या गारंटी है कि ये लाजमी हमसे ले ले? सही है। तो मुराबा डील से पहले होता है, मुराबा एक्चुअल डील तो बाद में होगी जब बैंक उस चीज का मालिक बनेगा, उस चीज को परचेज करके लाएगा। तो ये है। इसी तरह प्रॉमिस उसी के अंदर आ गए कि उससे पहले वादा लेते हैं कि भाई तुम वादा करो कि ये चीज हमसे खरीद लोगे, ऐसा ना हो कि बाद में जो है हमें फोर्स सेलिंग मार्केट में करनी पड़े, वो तो फिर बहुत महंगा नुस्खा बनेगा, बैंक जो है लॉस में जा सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो लॉस में जा सकता है। अच्छा जी। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमने समझ लिए कि ये चीजें इन्होंने कही है। इसको यानी आप दो तीन फेजेस में कह सकते हैं कि बिफोर दी मुराबाहा डील क्या मसले हो सकते हैं, जैसे हामिश जितिया और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट या प्रॉमिस और इस तरह। इसी तरह गारंटीज फॉर रिकवरी कि मुराबाहा बैंक्स में नॉर्मली या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नॉर्मली कब होता है? जब क्लाइंट के पास पैसे नहीं होते। वो बैंक के पास आते ही जब है जब उसके पास पैसे नहीं होते या कोई और लीगल रिक्वायरमेंट होती है। तो अब जब पैसे नहीं है और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि इसमें मुजारबा कंपनीज भी शामिल हो सकती हैं, इसमें कल को तकाफुल कंपनीज भी शामिल हो सकती हैं, दीगर इदारे भी हो सकते हैं, फ्यूचर में और भी बन सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का वर्ड जो है कॉमन है, लेकिन पर्टिकुलरली 72% जो है वो मोर देन 72%, अकॉर्डिंग टू दी IFSB रिपोर्ट जो है वो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ज्यादा हैं। तो और उसमें भी बाकी रिमेनिंग में 27% कैपिटल मार्केट्स हैं जो डायरेक्ट डील नहीं करती। तो एक लिहाज से जो है वो ज्यादातर ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ही मुराद होंगे, लेकिन पाकिस्तान में मुजारबा कंपनीज एक यूनिक मॉडल है जिस पे एक प्रोजेक्ट किया जा सकता है, यानी इवन स्पेसिफिक मुजारबा कंपनीज पे एक एक प्रोजेक्ट किया जा सकता है, डिपेंड करेगा आप लोग अगर विलिंग होंगे तो वहां पर भी ये एप्लीकेबल होना चाहिए उसूली तौर पर। अच्छा, उसके बाद अगले मरहले में कि जब ये उधार बेच रहे हैं तो उधार में ये भी इम्कान है कि टाइम पे पेमेंट करे, और ये भी इम्कान है कि टाइम पे पेमेंट ना करे, खासतौर पे हमारे जैसे माशरे जहाँ पर जो है वो जबान का पास ना हो और धोखा वगैरह बिल्कुल आम हो। तो ऐसे उसमें जो है वो किस तरह जो है वो कंपलसरी कर सकते हैं सामने वाले पे कि आप लाजमी टाइम पे पेमेंट कर सकें, तो ये भी स्टैंडर्ड का स्कोप के अंदर शामिल है। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट कवर, अब ये पहला पैराग्राफ आपको बता रहा है क्या चीजें शामिल हैं। सही। इसको हम कहते हैं जामिया, अरबी में हम कहते हैं जामिया, यानी जामिया हर उस चीज को शामिल कर रहा है जो चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। अब उसका है मान्या, अगला जो पैराग्राफ है वो माने है कि जो एडिशनल एक्स्ट्रा चीजें हैं जो इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए।
सही, आउट ऑफ द स्कोप आप इंग्लिश में कह सकते हैं। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट कवर डेफर्ड पेमेंट सेल्स दैट टेक प्लेस ऑन अ बेसिस अदर देन दैट ऑफ मुराबाहा। यानी मुराबाहा के अलावा डेफर्ड पेमेंट सेल्स जो हैं उनको कवर नहीं कर रहा। इट ऑल्सो डज नॉट कवर अदर ट्रस्ट एंड बार्गेनिंग सेल्स। बार्गेनिंग सेल्स जो है मुसावमा है, तो एक लिहाज से समझ लें कि इसने बार्गेनिंग सेल को और दीगर सेल्स को, यानी अदर देन मुराबाहा कुछ भी इसमें शामिल नहीं है। खुलासा इस दूसरे पैराग्राफ का है। तो इन दो पैराग्राफ्स को जब हम समझ चुके तो क्लॉज 1 हमारी अंडरस्टूड हो गई, क्लियर है। किसी का कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में लिख सकता है। स्कोप के रेलेवेंट कोई बात, कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप चैट में लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में है। अगर कोई चीज फिर भी ना समझ में आए तो उर्दू में भी ये शरिया स्टैंडर्ड आप तलाश करेंगे तो मिल ही जाते हैं, लाइब्रेरी में भी मौजूद है, वैसे सॉफ्ट में भी कहीं ना कहीं से मिल सकते हैं। लेकिन पढ़ने वाले बने, सही है, रीडर्स आर द लीडर्स। पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ओरिजिनल सोर्स से पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा कि इसमें जो है वो आपको कल को रेफरेंस देना भी आसान हो जाएगा। कल को आपने इम्प्लीमेंट करना है तब भी आसान हो जाएगा। अपनी जाती जिंदगी में किसी ट्रांजैक्शन में इम्प्लीमेंट करना है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। और फ्यूचर में दूसरों के भी काम आ सकते हैं अगर जो है वो इसको एज अ कंसल्टिंग साइड पे भी जाते हैं तब भी आपके लिए मुफीद हो जाएगा। अच्छा, क्लॉज 2। अब इसमें देखिए मेन क्लॉज 2 जो है वो है प्रोसीजर्स प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुराबाहा। मुराबाहा से पहले के प्रोसीजर्स। अगेन, मेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मुराबाहा क्या है कि बैंक क्लाइंट को वो चीज बेचता है, लेकिन वो चीज पहले आएगी तो बेचेगा ना। तो इसलिए मेन क्लॉज है, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले के मराहिल सारे आ जाएंगे। अब 2.1 2/1, द कस्टमर एक्सप्रेशन ऑफ हिज विशेज or her wishes to acquire an item through and the institution। सही, सबसे पहले तो उसकी विश, उसका उसका विलिंगनेस के भाई मैं कोई चीज आपके थ्रू खरीदना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो ये जो है ये हमें 2/1। अब इसका मतलब ये है कि ये 2 की सब क्लॉज है। और इसके बाद 2/1/1 का मतलब क्या है कि ये 2/1 की सब क्लॉजेज हैं, 1 2 3 4। चार जो है इसकी सब क्लॉजेज हैं। अगेन ये हेडिंग्स तक तो हमें बात समझ में आ गई। अब सब हेडिंग, चूंकि हेडिंग नहीं डली हुई और पूरा जुमला याद रखना आसान नहीं है, और मैं ये चाहूंगा नहीं कि आप रट्टा लगाएं, मैं ये चाहूंगा कि आप समझें, पढ़ें और समझें। तो उसका सबसे आसान तरीका है ये मेरा ख्याल है डाउनलोड यहाँ से इस तरह तो नहीं हो रहा, लेकिन इसके डाउनलोड करने का एक और तरीका है कि आप पूरा मुराबाहा डॉक्यूमेंट जो है वो एक पूरा शरिया स्टैंडर्ड जो है वो डाउनलोड कर लें। तो उसका फायदा क्या है कि आप उस पे कमेंट्स के अंदर हेडिंग्स बना सकते हैं। किस तरह, अभी देख लेते हैं। बल्कि इसी के आगे शरिया स्टैंडर्ड पीडीएफ लिखा हुआ आ रहा है तो देख लेते हैं, क्या पता पीडीएफ में हमें डायरेक्ट मिल जाए। तो ये एक ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगेन आप कोशिश करेंगे ओरिजिनल सोर्स। ओरिजिनल सोर्स जो है वो वेबसाइट है इनकी। ये शरिया स्टैंडर्ड की मेन पेज पे आ गए, और ये आपके पास जो है वो हैवी डॉक्यूमेंट है, 1200 पेजेस का है। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकेंगे। मेरा ख्याल है डाउनलोड का ऑप्शन देंगे यहाँ पर, या नहीं भी आया तब भी आप जो है वो ये रहा, पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन ये सबसे नीचे यहाँ पर मौजूद है। इसका लिंक जो है वो मैं आपको कहाँ पर दूँ, व्हाट्सएप पे दूँ? इसका लिंक जो है वो आप जो है वो सिंपल इस तरह आ सकते हैं, थोड़ी सी एफर्ट्स कीजिएगा, नहीं मिले तो कोई ना कोई आपको स्टूडेंट डाउनलोड करके दे देगा। तो इसको पूरे स्टैंडर्ड को डाउनलोड कर लें, और उसके बाद फायदा क्या होगा कि आप उस पर कमेंट्स के अंदर उसकी हेडिंग वगैरह, उसके कीवर्ड्स वगैरह याद रख सकेंगे। मिसाल के तौर पर ये हम इसको डाउनलोड करते हैं, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और आप भी इसी तरह इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और टीचिंग में गए, लाइब्रेरी मैंने अपनी एक बनाई हुई है, इंग्लिश में है। तो ये शरिया स्टैंडर्ड इंग्लिश वाला, यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, हो नहीं हुआ, बड़ी जल्दी हो गया। चले, अच्छी बात है, इसकी मेहरबानी। तो इसको ही हम ओपन कर लेते हैं ताकि अब इसका फायदा हो जाए। सही, अब इसका फायदा क्या होगा कि इसको जब हम इसके अंदर ये आएंगे, शरिया स्टैंडर्ड है ये 2017
तक का अपडेटेड है, कोई बात नहीं, 2017 भी ज्यादा पुराना नहीं है। तो इसमें जो है ये सारे स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, और अगेन वही तरतीब होगी इंशाल्लाह, जो तरतीब हम पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड नंबर 8 है। तो उस पर जाके मिसाल के तौर पर, बस चूंकि हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, ये वीडियो किसी भी टाइम रिकॉर्डिंग खत्म होने वाली है, तो जस्ट इसको जो है वो हमने क्या किया कि क्लिक करिए, और इसके बाद जो है मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ हमने पढ़ी और इसमें जो है हमने समझा कि इसका जो है कीवर्ड, पूरा पैराग्राफ याद रखने के बजाय हम इसको कीवर्ड्स के जरिए याद रख सकते हैं। तो हमने जो है वो अज्यूम किया कि इसको जो है वो हम आ, इसको कीवर्ड के तौर पर याद कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसमें कमेंट्स वाला काम नहीं कर रहा, तो आप किसी भी पीडीएफ रीडर पे ओपन करेंगे तो इसको जो है वो कर सकते हैं, और इसको जो है वो आप अपने पास इसमें ये आ गई, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया। इसका मिसाल के तौर पर एबीसी हमने जो है उसका वो बना लिया कि भाई ये इसमें ये की पॉइंट है, पूरा पैराग्राफ याद करने के बजाय ये की पॉइंट याद कर लिया। इसी तरह दूसरा, दूसरा, तीसरा, तो इस तरह जो है वो हम इसमें इसको डाउनलोड किए हुए होने की वजह से हम इसका फायदा ये होगा, शरीय